इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 10th के बाद क्या ले सकते हैं, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, और साथ में आप क्या बन सकते हैं अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनमें से कुछ भी लेते हैं तो, और साथ में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, मैं आपको ये भी बताऊंगा। मैं आपकी मदद भी करूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। तो शुरुआत करते हैं आर्ट्स से। सबका मानना ये होता है कि आर्ट्स वो बच्चे रहते हैं जो कि पढ़ने में कमजोर होते हैं या फिर जिनको पढ़ने नहीं आता, या फिर जिसके 10th क्लास में कम नंबर आए हैं वो आर्ट्स ले सकता है। बट ऐसा नहीं है, जिन लोगों के 80-90% आते हैं वो भी आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स लेने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं। फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, वकील, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, यहाँ तक कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में जा सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ तक कि आप स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, और सबसे मेन आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, आप आईपीएस, आईएएस भी बन सकते हैं। सबसे मस्त बात यह है कि आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इनको देखिए, आपने इनको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, इन्होंने भी आर्ट्स लिया था। आप इनको जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। अब जानते हैं कि अगर आप आर्ट्स लेते तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं। पहले आता है इंग्लिश या फिर हिंदी, सेकंड आता है हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस। इसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें होता है फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, या फिर योगा, डांस, म्यूजिक, एआई, या फिर एनी सब्जेक्ट, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। इनमें से आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेना है, और साथ में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का फायदा ये होता है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की मदद से आप उसमें पास हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कॉमर्स के बारे में। जिन बच्चों के थोड़े से अच्छे मार्क्स आते हैं, या फिर जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है या फिर बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है, वो बच्चे कॉमर्स लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चे क्या क्या बन सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, IB ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस SI, स्टेशन मास्टर, रेलवे TTE, SBI बैंक में काम कर सकते हैं, बैंक PO या बैंक क्रेक, या फिर एडवोकेट, इनकम टैक्स ऑफिसर, CBI, IB ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, यहाँ तक कि पटवारी भी बन सकते हैं। इन सभी के अलावा आप और भी कुछ बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट आता है अकाउंटेंसी, सेकंड आता है बिजनेस स्टडीज, थर्ड आता है इकोनॉमिक्स, फोर्थ आता है इंग्लिश। उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिंदी, पेंटिंग, म्यूजिक, एक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना होता है। इसके बाद आता है साइंस। साइंस वो बच्चे रहते हैं जो कि पढ़ने में ज्यादा अच्छे होते हैं, या फिर जिसके ज्यादा परसेंटेज आते हैं 80-90%, वो बच्चे साइंस लेते हैं। अब साइंस भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले आता है PCM, फिर आता है PCB। जिसको मेडिकल लाइन में जाना होता है वो PCB रहता है, और जिसको मेडिकल लाइन में नहीं जाना होता, इंजीनियर बनना होता है, वो PCM रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप PCM रहेंगे तो आप सिर्फ इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर, मार्केटिंग, रोबोटिक, डाटा साइंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एस्ट्रॉन, सोशल वर्कर, या फिर पायलट भी बन सकते हैं। अब जानते हैं PCB के बारे में। अगर आप PCB रहते हैं तो आप इसे MBBS कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप डेंटल डिग्री ले सकते हैं, यहाँ तक कि बोटेनी, नर्सिंग, फूड साइंस, होटल मैनेजमेंट, आयुर्वेदा, यहाँ तक कि आप सर्जरी वाले डॉक्टर भी बन सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप PCM रहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आइए पहले जानते हैं PCM का फुल फॉर्म क्या है। PCM का फुल फॉर्म है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही होंगे, और साथ में आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, और साथ में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। अब जानते हैं PCB के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, और साथ में आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा, और साथ में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। तो ये जानते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, फिर आता है IT, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांसिंग, फिजिकल एजुकेशन। और हाँ गाइस, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको क्या लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, तो अब मेरी बात मानिए, आपको साइंस लेना चाहिए। क्योंकि साइंस में ऐसा है कि जो कॉमर्स वाले या फिर आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं और साइंस वाला बच्चा भी कर सकता है। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं कि आपको PCM या फिर PCB लेना चाहिए, तो अब मेरी बात मानिए, आपको PCM भी लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप इसमें जो PCM वाले कर सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं, और जो PCB वाले कर सकते हैं जैसे कि MBBS, आप ये भी कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप PCMB रहते हैं तो। बट इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना होगा,
क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मैथ के साथ आपको बायोलॉजी भी पढ़ना होता है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, फिर आपको कुछ नया जानने को मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक